Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss Chapter 8 India, Climate, Vegetation and Wildlife, NCERT Class 6 Geography। तो चलिए शुरू करते हैं। Introduction। India is a vast country, experiences variety in India जो है एक बहुत ही वास्ट कंट्री है और एक्सपीरियंसेस करती है वेराइटी इन क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्लाइमेट, प्लांट एंड एनिमल्स आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर। जाहिर सी बात है एक्सपीरियंसेस हो रहा है वेराइटी ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और जो क्लाइमेट है जैसे प्लांट एंड जैसे नहीं मतलब क्लाइमेट है, प्लांट और एनिमल है आर क्लोजली लिंक टू ईच अदर। नाउ क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लाइमेट क्या होता है? एक एवरेज वेदर कंडीशन होती है एक प्लेस की फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक टाइम तक रहती है। जैसे वेदर क्या है? कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टाइम, है ना। अब यहाँ पर क्लाइमेट की तो एक बात होगी कि एवरेज वेदर कंडीशन होती है एक फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। लेकिन सबसे पहले बात अब ये समझते हैं कि वेदर क्या है। वेदर ये है कि कंडीशन जो होता है ना एटमॉस्फेयर का एट अ गिवन टाइम, जो कंडीशन एटमॉस्फेयर के गिवन टाइम पीरियड के लिए, जैसे अभी कैसा है वेदर, वो आज का वेदर है। लेकिन क्लाइमेट में क्या होगा? एक एवरेज वेदर कंडीशन हो जाती है उस प्लेस की एक लॉन्ग टाइम के लिए, है ना। जैसे टेम्परेचर, अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन, ह्यूमिडिटी, विंड। तो वेदर कंडीशन यही होगी कि एटमॉस्फेयर, कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टाइम, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन, ह्यूमिडिटी एंड विंड। नाउ नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं? चलिए समझते हैं। फर्स्ट, लोकेशन। इंडिया लाई इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन। इंडिया जो है वो लाई करता है किसमें? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स। रिलीफ, हिमालयाज इज टॉप कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। हिमालयाज के कारण हमें बहुत रिलीफ है कह सकते हो, क्योंकि जो हिमालय है वो स्टॉप करता है कोल्ड विंड को फ्रॉम सेंट्रल एशिया। थर्ड, मॉनसून विंड ब्रिंग करता है रेनफॉल इन समर। मॉनसून विंड क्या है? ब्रिंग करता है रेनफॉल इन समर। नाउ सीजन इन इंडिया, कोल्ड वेदर सीजन, विंटर दिसंबर टू फरवरी, है ना। कोल्ड सीजन तो पता ही है। अब सीजन्स की बात करते हैं तो सीजन इन इंडिया कैसे हैं? कोल्ड वेदर सीजन है जो कि विंटर दिसंबर टू फरवरी तक है। कोल्ड विंड्स लो टेम्परेचर तक है ना। कोल्ड विंड्स रहेंगे और टेम्परेचर लो रहेगा। हॉट वेदर सीजन जो कि समर मार्च टू मई तक रहता है, जैसे हाई टेम्परेचर, हॉट ड्राई विंड्स जिसे लू कहते हैं इन नॉर्दर्न प्लेन्स। नाउ थर्ड, साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन जो कि रेनी होता है जून टू सितंबर तक। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन जिसे रेनी कहते हैं, जो कि जून टू सितंबर तक रहता है। मोस्ट विंड्स फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रिंग रेनफॉल। जो ज़्यादा विंड्स हैं जो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है वहां से रेनफॉल होता है। मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल अकर इन दिस सीजन। और यही जो इंडिया में जितना रेनफॉल हो रहा है वो अकर करता है इसी सीजन में, क्योंकि रेनी सीजन उसे कहते हैं तो बारिश का ही सीजन है वो। नाउ फोर्थ, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून जो कि सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून कब होता है? अक्टूबर टू नवंबर, जो कि मानसून विंड्स जो होती हैं उस टाइम पे रिट्रीट करती हैं। मानसून विंड्स रिट्रीट। तमिलनाडु कोस्ट रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। और जो तमिलनाडु कोस्ट होता है वो रिसीव करता है रेनफॉल को इस सीजन में। नाउ नेक्स्ट, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है अब ये समझते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन हेल्प। ऐसे प्लांट्स जो कि नेचुरली ग्रो करते हैं विदाउट ह्यूमन हेल्प। डिपेंड ऑन क्लाइमेट, सॉइल, रेनफॉल, जो कि डिपेंड करते हैं किस पे? क्लाइमेट पर, सॉइल पर और रेनफॉल पर। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन क्या है इन इंडिया में। फर्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि फाउंड होता है इन अंडमान एंड निकोबार, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। डेंस और एवरग्रीन होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जो है ये जरूर याद रखिए और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी।
जैसे एग्जाम्पल क्या है, इबोनी, महागनी और रोजवुड। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट फाउंड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। शेड लीव्स होती हैं इन ड्राई सीजन, है ना। ड्राई सीजन में जो पत्तियां होती हैं वो तो जाहिर सी बात है, सीजन जब ड्राई होता है तो शेड लीव्स हो जाएंगी इन ड्राई सीजन। एग्जाम्पल सैल, टीक, नीम और शीशम। थर्ड, थॉर्नी बुशेस फाउंड इन राजस्थान, गुजरात, ड्राई एरियाज। एग्जाम्पल क्या है, कैक्टस, एकाशिया, डेट पाम। थॉर्नी बुशेस कहाँ पाई जाएंगी, राजस्थान में, गुजरात में और ड्राई सीजन में। एग्जाम्पल क्या हो गया इसके, कैक्टस, एकाशिया और डेट प्लम। फोर्थ, माउंटेन वेजिटेशन चेंजेस होते हैं विद ऑल्टीट्यूड, टॉल कॉनिफेरेंस ट्रीज इन हायर रीजन्स, और बड़े से ट्रीज होते हैं हायर रीजन्स में। एग्जाम्पल पाइन, देवदार, फिर एंड सिडर। माउंटेन वेजिटेशन। Now fifth, मैनग्रोव फॉरेस्ट ग्रो इन कोस्टल एरियाज विद सॉल्टी वाटर, जो कि ग्रो करता है कोस्टल एरियाज में और सॉल्टी वाटर से। एग्जाम्पल सुंदरी ट्रीज इन सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल। इसका एग्जाम्पल है सुंदरी ट्रीज इन सुंदरबंस जो कि वेस्ट बंगाल में है। वाइल्ड लाइफ, इंडिया हैज रिच वाइल्ड लाइफ, टाइगर्स, लॉयन, एलिफेंट, राइनोसॉर्स, कैमल, वाइल्ड्स, बेफोलोज, डियर, मंकी, स्नेक, क्रोकोडाइल। बर्ड्स जो हैं वो कौन सी हैं, पिकॉक, पैरट, पिजन, मैनास, क्रेन्स, डक, गीज। तो कह सकते हो कि जो वाइल्ड लाइफ है ना इंडिया का वो बहुत ही रिच है। कितने सारे एनिमल्स हैं, टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, राइनोसॉर्स, कैमल, वाइल्ड बेफोलोज, डियर। ऐसे ही बर्ड्स भी बहुत सारी हैं, पिकॉक, पैरट, पिजन, मैनास, क्रेन्स, डक, गीज। नाउ नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज वाइल्ड लाइफ को डिक्रीज करता है ना। अब जाहिर सी बात है, अगर मार रहे हैं अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे वाइल्ड लाइफ। ह्यूमन एक्टिविटीज जो हो रही हैं वो वाइल्ड लाइफ को डिक्रीज ही कर रहा है। टू प्रोटेक्ट नेशनल पार्क, और इनको बचाने के लिए नेशनल पार्क बने एक तरीके से। एग्जाम्पल जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये सब जो बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए, ताकि बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ जो हैं, मतलब कह सकते हो जो वाइल्ड लाइफ हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। और ये ज़रूरी भी है भाई, उनके लिए भी तो उनका घर होना चाहिए ना। जैसे आप अपने घर में रहते हो उनसे उनके लिए भी उनका घर होना चाहिए। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपको उसकी लिस्ट चाहिए कि वाइल्ड लाइफ लिस्ट चाहिए और बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं एक क्लास उसकी भी बनाऊंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।